Hello everyone, welcome back to English Seekhi. Hope you all are doing great. Today we are going to learn the Hindu editorial vocabulary. If you are new for this channel, then please subscribe to the channel and press the bell icon. Let's get started. फर्स्ट वर्ड है हमारा डिसेप्टिव. वर्ड के लास्ट में आई हुई है तो ये एडजेक्टिव होगा. इसका मीन्स है कपटी. गिविंग एन अपीयरेंस और इम्प्रेशन डिफरेंट फ्रॉम द ट्रू वन और मिसलीडिंग. मीन्स जो आपका ट्रू है उससे अलग दिखाना, अलग गलत इम्प्रेशन दिखाना, अलग इम्प्रेशन दिखाना, मिसलीड करना. छलपूर्ण, भ्रामक, धोखा देने वाला. likely to give an a false impression or to make a somebody believe something that is not true. धूर्त, मायावी. insidious, pretentious, debaucherous, delusive, misleading, illusory, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा प्लमेट. ये वर्ब है, इसका मीन्स है गिरावट. फॉल और ड्रॉप स्ट्रेट डाउन एट हाई स्पीड, मतलब बहुत ही तेजी से गिरावट आना या फिर ऊंचे स्तर या पद से अचानक और तेजी से गिरना. टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम ए हाई लेवल और पोजीशन, या फिर डिक्रीज रैपिडली इन वैल्यू और अमाउंट, किसी वैल्यू का या किसी अमाउंट का तेजी से कम होना. वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी प्लमेटेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होगी प्लमेटेड. लास्ट में ईडी लगेगा और जीरेंड हो जाएगा प्लमेटिंग. नेक्स्ट है हमारा एम्फेरेमर. लास्ट में एल है तो इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होगी एडजेक्टिव. इसका मीन्स है अल्पकालिक. लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मीन जो बहुत ही थोड़े समय के लिए हो. क्षणिक, अल्पकालिक, अल्पायु, जिसकी उम्र बहुत ही कम हो, अल्पजीवी हो, क्षणजीवी. लास्टिंग और यूज्ड फॉर ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जिसे बहुत ही थोड़े समय के लिए यूज किया जा सके. टेम्परेरी, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट लिव्ड, अंडर एज, जुवेनाइल, ये सब इसके मीनिंग है. इम्फेमरली इसकी एडवर्ब हो जाएगी. नेक्स्ट है हमारा एंडुलेशन. वर्ड के लास्ट में आयु है तो ये नाउन होगा. इसका मीन्स है हलचल. A smoothly rising and falling form, outline और movement, मतलब उतार चढ़ाव आना, ऊपर होना, नीचे होना, एक हलचल होना. अंडुलेट इस वर्ब होती है, उसका मीन्स भी यही होता है लहराना या हिलाना, ऊपर नीचे होना. टू मूव जेंटली अप एंड डाउन लाइक अ वेव और टू मेक समथिंग डू दिस. वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी अंडुलेटेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी अंडुलेटेड. जीरेंड हो जाएगा अंडुलेटिंग. लहरें, घबराहट, बेचैनी, व्याकुलता, अशांति, ये सब इसके मीनिंग है. स्टिर, रक्शन, डिस्कम्फर्ट, डिस्ट्रैक्शन, अनरेस्ट, डिस्टर्बेंस. नेक्स्ट है हमारा बिलाई. बिलाई वर्ब है, इसका मीन्स है झुटलाना. Of an appearance fail to give a true impression of something, मीन्स किसी बात को गलत साबित करना या फिर किसी स्थिति को असत्य रूप में प्रस्तुत करना, गलत दिखाना, उसको झुटलाना. टू गिव एन आइडिया ऑफ समथिंग दैट इज फॉल्स और नॉट ट्रू. वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी बिलाइड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हो जाएगी बिलाइड. या पूरा ना उतरना उस बात पे, दोषारोपण करना, किसी पे ब्लेम करना. डिनंसिएट, इंक्रीमेंट, रिप्रीहैंड, अरेन, ये सब इसके मीनिंग है. नेक्स्ट है हमारा फैदम. ये वर्ब है, इसका मीन्स है अंडरस्टैंड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और एन इनिग्मेटिक पर्सन आफ्टर मच थॉट, मतलब किसी बात को समझना. टू अंडरस्टैंड समथिंग, इसका एक और मीनिंग है, वो नाउन की तरह यूज होगा जब ये फैदम, तो उसका मीनिंग है पानी की गहराई की एक माप, ए मेजर ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर.
था लेना, गहराई को नापना, ये सब इसके मीनिंग है। वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी फैदम, ईडी लग जाएगा लास्ट में, और थर्ड फॉर्म में भी लास्ट में ईडी लगेगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीमाइस, ये वर्ब है, इसका मीन्स है आधारिका या किसी बेस पे आधारित हो, आर्ग्यूमेंट, बेस इन आर्ग्यूमेंट, थ्योरी और एन अंडरटेकिंग ऑन, मीन्स जो किसी थ्योरी पे या फिर किसी आधार वाक्य के रूप में कहना या फिर पूर्व कथन कहना। टू बेस समथिंग लाइक एन आर्ग्यूमेंट एक्सेट्रा ऑन एन आइडिया और थ्योरी, या पूर्व पक्ष कहना या फिर प्रस्तावना के रूप में कहना। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्रीमाइज्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी प्रीमाइज्ड, जीरंड हो जाएगा प्रीमाइजिंग। और नाउन में इसका मीनिंग होता है प्रतिज्ञा, प्लेज, प्रॉमिस, ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट है हमारा कॉन्ग्रीगेशन, वर्ड के लास्ट में ION है तो पार्ट ऑफ स्पीच होगी नाउन, इसका मीन्स है समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल असेंबल्ड फॉर रिलीजियस वर्शिप, मतलब बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं किस लिए, एक रिलीजियस वर्शिप के लिए, मंडली जैसे कहते हैं, संचय, जन समूह या फिर चर्चा विशेष में जाने वाले व्यक्तियों का समूह। द ग्रुप ऑफ पीपल हु अटेंड अ पर्टिकुलर चर्च, या फिर एकत्रित होने की क्रिया, सभा या जमाव। द एक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर इन अ क्राउड और ग्रुप, अ गैदरिंग। क्लस्टर, टीम, एक्यूमुलेशन, कलेक्शन, गैदरिंग, असेंबली, क्राउड, हॉर्ड, ये सब इसके मीनिंग है। प्लूरल नाउन हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रीगेशंस, लास्ट में एस लगेगा। नेक्स्ट है ओवरसी, ये वर्ब है, इसका मीन्स है निगरानी, सुपरवाइज अ पर्सन और देयर वर्क स्पेशली इन एन ऑफिशियल कैपेसिटी, मतलब देख रेख करना, निगरानी रखना किसी उस पर्सन की और उसके काम की, या किसी काम पर निगाह रखना कि वह ठीक से हो रहा है कि नहीं, निरीक्षण करना। टू वॉच समथिंग टू मेक श्योर दैट इट इज डन प्रॉपरली। वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी ओवरसो एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी ओवरसीन, जीरन में हो जाएगा ओवरसीइंग, देखभाल करना, पर्यवेक्षण करना, गुप्त रूप से प्रेषण करना, उपेक्षा करना, लुक आफ्टर, ओवरलुक, सुपरवाइज करना, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा इरेशनल, लास्ट में AL है तो ये एडजेक्टिव होगा, इसका मीन्स है तर्कहीन, नॉट लॉजिकल और रीजनेबल, मीन्स वो बात करना जो इलॉजिकल है, जिसका कोई तर्क ही नहीं है या कोई स्पष्ट चिंतन पर आधारित ना हो, तर्कहीन हो, विवेकहीन, नॉट बेस्ड ऑन रीजन और क्लियर थॉट, विवेक रहित, अचिंतन, मूर्ख वैसी बात करना, अज्ञानी या बेसमझ हो, स्टेप, इनएनिमेट, इनसेंसिबल, इग्नोरेंट, अनवाइज, ये सब इसके मीनिंग है। नेक्स्ट है हमारा कैटलाइज, ये वर्ब है, इसका मीन्स है उत्प्रेरित, कोज एन एक्शन और प्रोसेस बिगिन, मतलब कोई एक्शन का या किसी प्रोसेस का कारण है जो वो शुरुआत हुई, या इसका एक और मीनिंग है रासायनिक प्रतिक्रिया को त्वरित या उत्प्रेरित करना, टू मेक अ केमिकल रिएक्शन हैपन फास्टर। वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी कैटलाइज्ड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी कैटलाइज्ड, जीरन में हो जाएगा इसका कैटलाइजिंग। नेक्स्ट है हमारा प्रोग्नोस्टिकेट, ये वर्ब है, इसका मीन्स है भविष्य बतलाना, फोरटेल और प्रोफेसाई अ फ्यूचर इवेंट, मीन्स भविष्यवाणी करना, पहले से ही फ्यूचर इवेंट की, पूर्व संकेत करना या फिर किसी वस्तुओं का भविष्य बताना या किसी घटना की भविष्यवाणी करना, फॉरबिड, प्रोफेसाई, डिवाइन, डिनाउंस, ये सब इसके मीनिंग है। Thanks for watching. If you like my videos, please subscribe to the channel and press the like button. May God bless you all.